मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में। कुछ कारणों से आज ये क्लास मैं घर से ले पा रहा हूं। आज स्टूडियो में नहीं आ पाया दोस्तों, इसलिए माफी चाहूंगा, लेकिन उसी वजह से थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हुआ है ये, और इस वजह से जो क्लास है थोड़ा सा डिले है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और यहाँ पर जो है एक बार सारे के सारे जो विद्यार्थी जो आए हैं जल्दी से बता दें कि आवाज पिक्चर दोनों क्लियर है। हिमाचली क्वीन, बबली ठाकुर, एनिमेशन पीके, शिवम बडवर, इज एवरीथिंग ओके? जल्दी जल्दी से सेशन को भाई, और शेयर लाइक भी अपने सभी साथियों के साथ है, जरूर जरूर कर दें। हाँ जी, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो पहली जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है अमेरिका से। दोस्तों आपको यूएसए का पता है, वहां पर इस बार जब 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शपथ ली गई थी, तो दोस्तों उस समय पर एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था। आप मुझे बता सकते हैं ये जो दोस्तों डिपार्टमेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं भाई, ये डॉजे। आपको कई बार मैंने बताया है डॉजे का फुल फॉर्म, वैसे नीचे लिखा भी हुआ है। तो डॉजे का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और दोस्तों इसमें 2 मिनिस्टर्स बनाए गए थे, और 2 मिनिस्टर कौन कौन से थे आप मुझे बता सकते हैं? एक तो एलन मस्क था, एक दोस्तों इंडियन ओरिजिन था। इंडियन ओरिजिन किसको बनाया गया था इसका हेड? एक तो एलन मस्क हैं दोस्तों, जो कि भी दुनिया की सबसे टॉप कंपनीज के सीईओ हैं, चाहे वो स्पेस एक्स की बात हो, चाहे वो टेस्ला की बात हो, चाहे वो स्टारलिंक की बात हो। और दूसरे आपको याद होगा, सौरभ ने बिल्कुल सही बताया है, विवेक रामास्वामी। तो विवेक रामास्वामी जी जो है इसके हेड थे, और इन्होंने कहा है कि भाई मैं अब आज सुबह की न्यूज है, इस्तीफा दे रहा हूं। मैं अपनी टेन्योर को, देखिए अभी 20 जनवरी को तो काम ही शुरू हुआ था, अभी तो 4 महीने भी नहीं हुए थे। तो इनके द्वारा जो है दोस्तों वो कर दिया गया है अनाउंसमेंट कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। टेक बिलियनियर, टेक मतलब क्योंकि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, और बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ डॉजे इनिशिएटिव। और दोस्तों इसका जो पर्पस था जब बनाया गया, इसका मुख्य तौर पे पर्पस था ताकि यूएस सरकार की जो वेस्टफुल स्पेंडिंग है, जो बिना किसी मतलब के पैसा खर्च किया जाता है यूएस सरकार द्वारा, उसको जो है रिड्यूस किया जा सके। अब इन्होंने कहा है कि भाई मैं अपना पूरा का पूरा जो प्लान है, वो अपना जो फोकस है अपनी कंपनीज जैसे कि टेस्ला में, स्पेस एक्स में, इन सभी में लगाना चाहता हूं। और मैं अब अपना काम जो है, अपना ध्यान है इधर नहीं दे सकता सरकार की तरफ, जिस वजह से मुझे रिजाइन ही करना पड़ेगा। तो एलन मस्क द्वारा ये रिजाइन है दोस्तों, आज सुबह की न्यूज थी, उसमें इन्होंने रिजाइन जो है वो अनाउंस कर दिया। तो क्योंकि अभी तक दोस्तों एक और बता दूं, यूएसए या पूरी दुनिया में अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा था, तो दूसरी तरफ इन्हें सुपर प्रेसिडेंट जो है इन्हें बुलाया जा रहा था, और कहा जा रहा था कि सारे ही फैसले, जैसे मुख्य तौर पे अगर मैं बात करूं, यूक्रेन के साथ जो डील हुई थी उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स वहां से अमेरिका एक्सप्लोर करेगा, तो उसमें ही एलन मस्क की कंपनीज का जो इंपॉर्टेंट रोल था, या फिर अरब के साथ हमारा किस तरह का रिलेशन रहे। तो इन सभी पर कहा जा रहा था कि एलन मस्क ही फैसले ले रहे थे, क्योंकि एलन मस्क ने दोस्तों अमेरिका के इस राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा फंडिंग है वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो दी थी। तो आज की सबसे बड़ी न्यूज जो है ये है, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं बबली ठाकुर भाई, हमारे यहाँ पर हर महीने की जो मंथली मैगजीन है, वो हमारा जो पोर्टल है ना successtree.in, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, successtree.in, इस पर आप जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे आपको रजिस्टर करना है, और वहां पर हर एक महीने की जो मैगजीन है वो पड़ी हुई है, जिसका कोई भी चार्जेस नहीं है बबली ठाकुर। और बाकी भी जो विद्यार्थी हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले तो ये बता दो मुझे, जो जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं, आज मैं स्टूडियो से नहीं ले पा रहा हूँ क्लास, तो भाई मेरी आवाज को लेकर कोई समस्या तो नहीं है ना? इज एवरीथिंग ओके? ठीक है, ताकि जो है हम आगे बढ़ सके। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से जो है कुछ दोस्तों ऐसे नाम, जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी जैसे अमेरिका में ही अगर मैं बात करूं, हमारे एक तो के एश पटेल, काश पटेल, उनका नाम आपको जरूर याद होगा। और ये जो काश पटेल हैं ये एफबीए के डायरेक्टर हैं। फिर दूसरा यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूंगा वहां के राष्ट्रपति का, जेडी वेंसे। उनकी वाइफ का नाम उषा वेंसे है, जो कि भारतीय जो है मूल की है, भारत में ही जन्म हुआ था। इसके अलावा जो है तुलसी गबार्ड का जिक्र करूंगा मैं, जो भारतीय मूल की नहीं है, अमेरिकन ही है,
लेकिन हिंदू उनका उन्होंने धर्म अपना लिया था, जिस वजह से नाम उनका हिंदुओं जैसा लग रहा है। और ये भारत में दोस्तों मार्च के अंतिम में जब रायसीना डायलॉग हुई थी तब ये भारत में आई भी थी। ठीक, तो याद रखें उसमें हालांकि मुख्य मेहमान क्रिस्टोफर लक्सन थे जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। चलिए दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज जो है वो दोस्तों जुड़ी है अफ्रीका डे। अब अफ्रीका डे हर साल 23 मई को जो है वो अफ्रीका में या फिर अफ्रीका के सहयोगी कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोस्तों एक तरह का कल्चरल एंगेजमेंट या फिर उनकी जो डायवर्सिटी है, जैसे भारत में तो एक ही देश में बहुत सारी डायवर्सिटी देखने को मिलती है, अफ्रीकन नेशंस इतने बड़े तो नहीं है और भाई लेकिन उनकी जो भी अलग अलग नेशंस हैं लगभग 54 दोस्तों ये कंट्रीज हैं, तो उनकी अलग डायवर्सिटी उनका अलग कल्चर उसको प्रमोट करने की कोशिश इस दिन की जाती है। और अभी हाल ही में दिल्ली में हमारे विदेश मंत्रालय द्वारा, यहाँ पर आप जयशंकर जी की तस्वीरें देख रहे हैं, इनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया गया जिसका थीम था जस्टिस फॉर अफ्रीकन एंड द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। तो ये आप याद रखें, मैं रिपीट करता हूं, इसका थीम जस्टिस फॉर अफ्रीकन एंड पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, इसका थीम है वो रखा गया। तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम अफ्रीका की डेवलपमेंट, हम इसकी प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस के हमेशा पक्ष में खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये भी बता दूं, जब 2023 में भारत में G20 हुई थी तो दोस्तों उसमें भारत ने ही अफ्रीकन यूनियन को, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था जिसमें 54 कंट्रीज हैं, उसको जो है इसका मेंबर बनाने में मदद की थी। अब जो G20 में 20 कंट्रीज के साथ साथ मतलब 19 तो कंट्रीज हैं, एक अफ्रीकन यूनियन है और उसके साथ साथ अफ्रीकन एक यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। अब दोस्तों इस साल जब मैं बात करूं दोस्तों अगर मैं बात करूं अफ्रीकन यूनियन, अगर लास्ट ईयर बात करूं जब G20 की समिट हुई थी लास्ट ईयर इंडोनेशिया में, उसमें अफ्रीकन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी पार्टिसिपेट है वो किया था। और भारत का अफ्रीका के साथ जो है ट्रेड, डेवलपमेंट, कॉपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, सिक्योरिटी सभी को लगातार आगे जो है स्ट्रेंथन किया जा रहा है। हम वहां की दोस्तों जो वॉइस है या वहां के जो लोगों के लिए जो आवाज है पूरी दुनिया भर में स्पेशली ग्लोबल साउथ पार्टनर के तौर पे लगातार उठाते रहे हैं। ये सारी बातें कल जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा कही गई। अब आपको 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है पूछे जा सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई अफ्रीका डे होता कब है? आपको पता हो 23 मई को होता है। दूसरा इसका थीम क्या था इस बार? जस्टिस फॉर अफ्रीकन पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, ये इसका थीम था। तीसरा, ये कहां पर सेलिब्रेट किया गया? दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। देखिए हाल ही में अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में जो है दोस्तों नीति आयोग का जो 10th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी वो दिल्ली में आयोजित की गई, अगर आपको याद हो। और आपको ये भी बताया था उस दिन कि भाई नीति आयोग के जो सीईओ हैं जिनका नाम है BVR सुब्रमण्यम और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, उनके द्वारा ये कहा गया था कि भारत अगले 2.5 से 3 साल में जर्मनी को सरपास करके दुनिया की तीसरी बड़ी जो GDP है, अर्थव्यवस्था है, वो बन जाएगा आफ्टर US एंड चाइना। याद है कि नहीं याद? मुझे जल्दी जल्दी से बता दो भाई, ये जो नीति आयोग है इसकी शुरुआत कब हुई थी? कौन से दिन जो है मतलब किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके? साथ ही साथ सेशन को शेयर लाइक जरूर कर दें भाई, ठीक है? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, आवाज ठीक आ रही है तो आपका ही सेशन है और इसको जबरदस्त तरीके से शेयर लाइक है वो जरूर जरूर जो है आप कर दीजिए एक बार। तो यहाँ पर बता दूं दिल्ली में ही रायसीना डायलॉग हुई थी, दिल्ली में ही ग्लोबल साउथ वुमेन कॉपरेशन का समिट आयोजन किया गया था, दिल्ली में ही हाल ही में नॉर्थ ईस्ट का दोस्तों इन्वेस्टमेंट समिट, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट, उसका आयोजन दिल्ली में ही किया गया था। फिर राष्ट्रपति भवन दिल्ली में ही पर्पल फेस्टिवल, जो कि दिव्यांगों के राइट्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ाना जिसका पर्पस था, वो भी दिल्ली में ही उसका आयोजन किया गया था। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का लास्ट ईयर नवंबर में आयोजन भी दिल्ली में ही किया गया था। तो इतना कुछ दिल्ली में। इसके अलावा अष्टलक्ष्मी महोत्सव, जो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हम डेवलपमेंट काम आगे लेकर जा सकें, और इसको भी अष्टलक्ष्मी महोत्सव को भी दिल्ली में बहुत बढ़िया लगा सौरभ, मुझे भी याद नहीं था, ये आपने बच्चे से याद कराया अष्टलक्ष्मी, ठीक है। और रेड क्रॉस डे का भी सेलिब्रेशन ये 8 मई को होता है, वो भी दिल्ली में किया गया। तो सेशन को शेयर लाइक साथ साथ जरूर कर दें। और जब मैं बात करता हूं नीति आयोग की, हिमाचली क्वीन ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग ने जो है वो रिप्लेस कर दिया था प्लानिंग कमीशन को,
नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको जो है वो बोलते हैं। तीसरी जो न्यूज है वो भी राष्ट्रपति भवन से जुड़ी है। यहाँ पर आप हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देख रहे हैं और इन्होंने दोस्तों ये लिटरेसी कॉन्फ्रेंस जो है ये राष्ट्रपति भवन में इसका उद्घाटन जो है वो किया है। और राष्ट्रपति भवन का जो कल्चरल सेंटर है वहां पर ये 2 दिन की ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें बहुत सारे पोएट्स हैं, बहुत सारी फेमिनिस्ट लिटरेचर हैं। अब यहाँ पर फेमिनिस्ट लिटरेचर या फिर दोस्तों लिटरेचर में क्या बदलाव होने चाहिए, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, इसको लेकर क्या ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, सभी पर जो है विशेष तौर पे चर्चा जो है वो की जाएगी। मैं आगे बढ़ने से पहले सौरभ को बधाई देना चाहता हूं। सौरभ ने आज दूसरी बार प्रभावित किया है ये, क्योंकि 6-7 महीने पहले की न्यूज थी कि जो केरला का कोजी कोड है, अब कोजी कोड इसको जो है भाई हमने इसके बारे में कल भी एक न्यूज पढ़ी थी केरला के एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जिसने अपना डिस्ट्रिक्ट का ही ट्री एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, बटरफ्लाई अनाउंस किए थे। तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी मुझे बता दें, और इसको भी कोजी कोड को सिटी ऑफ लिटरेचर जो है वो कहा जाता है। तो भाई यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि लिटरेचर को लेकर ये समिट जो है ये दोस्तों द कॉन्फ्रेंस विल बी कंक्लूड, इसको जो देवी अहिलकर बाई होलकर है उनके उनके जो कथनों के साथ जो है इसको जो है कंक्लूड कर दिया गया था। और विदा सागा और राष्ट्रपति भवन विल होस्ट द टुडे कॉन्फ्रेंस, और इसको साहित्य अकेडमी के साथ मिलकर इसका आयोजन किया गया। साथ ही साथ इसमें जो कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं उनका भी जो है उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और ताकि इंडिया भर से जो है लोग जो है इसमें शामिल हो सकें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम लिटरेचर की बात कर ही रहे हैं, और लिटरेचर की बात करते करते अब आपको जल्दी से मुझे आप बता दें कि हाल ही में इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज जो है वो किसको मिला है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा 58th और 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसको मिले थे। आज थोड़ा लिखने में मुझे समस्या रहेगी, आप लिखने का काम मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि घर से ले रहा हूँ क्लास। तो दोस्तों जो मेरी जो वो टैबलेट है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी समस्या है उसमें, जिस वजह से मैं नहीं लिख पा रहा, लेकिन मैं बोल जरूर रहा हूँ। जैसे इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज बानू मुश्ताक, और पहली बार है कि कन्नड़ भाषा के किसी राइटर को ये प्राइज जो है वो दिया गया है। और इनके द्वारा जो लिखा गया था दोस्तों जो किताब, जिसको दीपा भाष्टी द्वारा जो है वो दोस्तों किया गया अंग्रेजी में कन्वर्ट। तो इनकी किताब का भी नाम मुझे जल्दी जल्दी से बता दें। किताब का नाम किसी ने भी अभी तक नहीं बताया है। और एक आया है हर्ट लैम्प, हिमाचल क्वीन द्वारा हर्ट लैम्प जो है इनको मिला। फिर 58th ज्ञानपीठ अवार्ड ये दोस्तों किसको मिला, स्वामी रामा भद्राचार्य और गुलजार साहब को। और 59th जो है हिमाचली क्वीन विनोद कुमार शुक्ला जी को ये अवार्ड मिला है। बहुत अच्छा लगता है जब भाई इस तरह के आंसर जो हैं विद्यार्थी जो है वो देते हैं, तो बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो भाई विनोद कुमार शुक्ला, ये सारे नाम एग्जाम में 100% आने वाले हैं। अभी देखो एनटी का एग्जाम बड़ी जल्दी ही आ जाएगा, और इसके अलावा और भी कई एग्जाम आने वाले हैं, और केंद्र सरकार के कई सारे एग्जाम हैं। तो सारे के सारे आप फिल जरूर जरूर जो है आपको करने हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एक ऑबिटरी से जुड़ा हुआ है, और पंजाब में जो पार्टी है श्रोमणी अकाली दल, उनके एक बड़े ही सीनियर लीडर थे सुखदेव सिंह ढींडसा। दोस्तों संगरूर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते थे, पंजाब से, और राज्यसभा के जो हैं और ये काफी लंबे समय तक मेंबर रहे थे। इनका कल जो है देर रात निधन हो गया। और दोस्तों काफी मतलब 90 वर्ष से ज्यादा की उम्र थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सीनियर लीडर्स ने जो है इनकी जो है निधन पर जो है वो शोक जताया है। अब आप मुझे जल्दी जल्दी से बताओगे कि क्वीन ऑफ श्रीलंकन सिनेमा किसे कहा जाता है, जिनका हाल ही में 78 वर्ष की आयु में देहांत हुआ था। और दूसरा आप सभी के लिए क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पे, अभी बता सकते हो लेकिन मुझे होमवर्क के तौर पे आफ्टर द क्लास भी बता देना कि भाई फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया किसे कहा जाता है, जिनका हाल ही में देहांत हुआ था। तो मैं सिर्फ यहाँ पर पूछूंगा कि श्रीलंका में सिनेमा की क्वीन, भाई जिनका नाम कल भी हमने बात की थी, मालिनी कोइंस्का, याद है कि भूल गए, मालिनी कोइंस्का जिनका नाम है, जिनकी अभी हाल ही में देहांत हुआ है। सौरभ ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, कल ही तो बात की थी, जिसको लेकर इवन वहां के राष्ट्रपति ने भी जो है शोक व्यक्त किया था। और फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, और वो आप मुझे बताएंगे आफ्टर द क्लास, बता देना, कोई समस्या नहीं है।
दोस्तों यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को इसकी जो है ये उसकी सुबह को ये किया गया था पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को जो है खत्म करने के लिए। और अभी सेना के द्वारा बताया गया कि इसका ये जो लोगो है, लोगो किस द्वारा बनाया गया, बड़ा खूबसूरत लोगो जिसमें ओ में सिंदूर भर दिया गया था। तो लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता भाई जो कि जिनका ये कंसेप्ट था और डिजाइन का जो लोगो है उनके द्वारा ही इस कंसेप्ट को लाया गया था। और इसको एग्जीक्यूट करने वाले जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज थे वो थे हवलदार सुरेंद्र सिंह। तो दोनों के नाम याद रख लें। लेफ्टिनेंट कर्नल, भाई जब मैं लेफ्टिनेंट कर्नल यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ ना, मुझे कुछ याद आ रहा है, जल्दी जल्दी से बता दें लेफ्टिनेंट कर्नल से मुझे कुछ याद क्यों आ रहा है, किस कौन याद आ रहा है भाई, कोई रिसेंटली लेफ्टिनेंट कर्नल बना था क्या, वो जल्दी से बता दें। और इनका नाम हर्ष गुप्ता है और सुरेंद्र सिंह है। और मुझे याद आ रहा है नीरज चोपड़ा, जिसको हाल ही में भाई पहले नायब सूबेदार थे, अब उनको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया था टेरिटोरियल आर्मी में, और जिन्होंने 90 मीटर से ज्यादा का भाला फेंका था हाल ही में, कहां पर, कतर डायमंड लीग में। और अभी जो है आपको पता है उसके बाद दोस्तों जो है अभी हाल ही में जिनेवा में जो चैंपियनशिप हुई थी वहां पर भी उनके द्वारा सिल्वर मेडल ही वो जीता जा रहा है। तो भाई अभी गोल्ड से जो है वो दूर हो गए हैं कुछ टाइम से, ठीक है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन है। अभी दोस्तों जिनेवा में ना वर्ल्ड पैरा एथलेटिक जो है वो चैंपियनशिप चल रही है जिनेवा में, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक फेडरेशन। और वहां पर भारत के एक जेवलिन थ्रोअर ने भाई 61 मीटर का जो है भाला फेंककर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं? मैंने आपको 3 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले बताया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो रही है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, और 61 मीटर का भाला फेंककर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो नाम बताओ देवाशीष भाई, ठीक है, विनय पूनम, और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं सेशन को शेयर लाइक करते रहो। शेयर लाइक में किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएं। और इसका जो सही उत्तर था गुज्जर भाई साहब, हर्ष गुज्जर, हाँ जी, सौरभ ने बिल्कुल सही जो है उत्तर जो है वो दे दिया है, हर्ष गुज्जर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कल हमने गुरविंदर सिंह की भी बात की थी, जिन्होंने 10,000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है एशियन एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप। और आप मुझे जल्दी से बता दो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पर हो रही है दोस्तों, जल्दी जल्दी से बता दें। जहां पर जून के महीने में राष्ट्रपति का इलेक्शन भी होगा तो वहां पर हो रही है ये, और कहां पर, जल्दी जल्दी